बट साहब अब मामला ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट अपनी सेंस ऑफ जजमेंट है उसको इस्तेमाल करके बेहतर फैसला ही करेगी। मगर सवाल ये होता है कि इस फैसले के बाद क्या जो मुतारब ग्रुप हैं ये किसी एक टेबल पर बैठने की होगी इनकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, हमारे सियासी इख्तलाफत ज़ाती दुश्मनी में बदल चुके हैं। यकीनन सुप्रीम कोर्ट तो जो बेहतर समझती है वो फैसला देगी। मेरे ख्याल में तो इतना डिले होना भी नहीं चाहिए। वो इसलिए गए थे कि डिप्टी स्पीकर साहब ने जो रूलिंग दी है आर्टिकल 5 के तहत, उनके तहत कम व बेशतर 179 लोग या जितने भी थे 177, वो सब मुल्क दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मन, और बैरूनी साजिशों की वजह से पाकिस्तान का निज़ाम तब्दील करना चाह रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या सिर्फ किसी को आर्टिकल 5 की वायलेशन का मुल्ज़म करार दे के मुजरम भी करार दिया जा सकता है, या इसके साथ कोई एविडेंस भी देने होते हैं। हमारे मुल्क में अजीब कल्चर है, ये इस्लाम दुश्मन है, ये गद्दार है, ये दुश्मनों का एजेंट है, ये फ़लाँ है। हमने सबसे आसान काम है कि अपने किरदार को बेहतर करने की बजाय दूसरों पे इतने संगीन एलिगेशन लगा दो कि वो अपनी ज़िंदगी बचाता फिरे, अपनी इज्जत बचाता फिरे। फैसला कब उन्होंने किया था? ये बिल्कुल बट सब आउट ऑफ द ब्लू था, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? हाँ, मैं नहीं, मैं चैलेंज दे रहा हूँ अपोजिशन के जितने भी हैं थिंक टैंक, आइनी माहिर, वो साफ़ी दानिश्वर, किसी एक ने ये डिस्कस कल सुबह से पहले किया हो कि इमरान खान साहब इसको ही मुस्तरद कर देंगे, इसको ही मुस्तरद कर देंगे। कोई खबर है कि ये कब इन्होंने अंदर किया हुआ था फैसला पहले से, और कहानियां दूसरी सुनाते रहे जी, लाख बंदे से गुजर के जाना देखिए पड़ेगा। वो पहले गेम कैसी डाली, 10 लाख होंगे, 10 लाख से जाओगे, अंदर जाओगे, फिर एक फीड खबर की गई 2-3 जगह पे कि रेड जोन में लोग जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, गाली गलोच होगी, सड़क नहीं होगी, अपोजिशन के बंदे रोक लिए जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है हकायक से बिल्कुल बेखबर अपोजिशन रही। ये क्योंकि वो जो वीडियो भी आई है उसमें भी वो स्टन हो गए थे। इनका ख्याल था कि वो डिले करेंगे मैक्सिमम स्पीकर अंदर 2-3 दिन, लेकिन हाँ साहब ने वो कर दिया जो कभी भी आज तक किसी ने नहीं किया, और शायद आइन में भी उसकी गुंजाइश नहीं थी। लेकिन एक वज़ीर आज़म को पाकिस्तान में आइन तोड़ना तो कोई बुरी बात नहीं है ना। अगर किसी बेचारे ने तोड़ दिया तो कोई बात नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट वो तो सुप्रीम कोर्ट एक हमें यानी उसके पास मामला चला गया है और उसमें वो करेंगे। आप क्या समझते हैं कि आप ये समझते हैं कि बिल्कुल अपोजिशन को कोई इसका एक आयोटा भी नहीं था कि पता कि ये क्या हो रहा है? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, मगर मैं एक सॉरी आपकी बात से ज़रा हट के एक बात करना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान का जो एक सिटीज़न का केस भी को लड़ना चाहिए किसी को। इस वक्त एक अपोजिशन है, वो कह रही है कि आर्टिकल 6 और आर्टिकल 5 की लड़ाई है, दोनों बहने हैं। 5 कह रहा है कि ये पाकिस्तान से वफादार नहीं है, ये रियासत पे बिलीव नहीं करता, ये बागी है, ये गरदार है, उसकी भी सज़ा फांसी है। आर्टिकल 6 कहता है ये इस मुल्क के आइन को नहीं मानता, उसकी भी सज़ा फांसी है। PTI ने हुकूमत के मुताबिक 196 लोग जो हैं, जिसमें आपके साबिक सदर भी शामिल हैं, वज़ीर आज़म भी शामिल हैं, वो सारे अपना पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, वो बेवफा हैं, पाकिस्तान के गरदार हैं। और अपोजिशन कह रही है कि ये जो लोग हैं हुकूमत में ये आइन शिकन है। मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट स्टेट करार पे इस वक्त जो मेरी राय में सबसे बड़ा जो उन पर दबाव है, वो सिटीज़न को बताएं कि क्या ये सारे गरदार हैं या आइन शिकन है। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा मसला है। इस तरह इन लोगों को आप किस तरह अगले इलेक्शन में जाने देंगे, गरदारों को और आइन शिकनों को? मैं समझता हूँ ये आज सबसे बड़ा मसला ये है पाकिस्तान। नहीं, ये तो मैं आपसे फिर भट्टी साहब से पूछता हूँ, यानी बहरहाल तो हम पेशा लोग हैं ना, ये दोनों ने दोनों ने 5 और 6 की लड़ाई होगी। भट्टी साहब आपसे मैं पूछता हूँ, कभी ऐसे हुआ किसी मार्केट में जाएं तो ये इतने दुकानदार कह रहे हो ये दुकानदार सारे चोर हैं, वो कह रहे हो नहीं ये एक हम पेशा भाई हैं आपस में? ये मैं यही कह रहा हूँ ना काजी साहब, आप जैसे साहिब इल्म हमेशा जमहूरियत की और हम जैसे नलायक भी करते रहे, लेकिन अगर ये जमहूरियत है तो इस जमहूरियत से अल्लाह निजात दिलाए। तू डाकू, तू चोर, तू मेरे मुखालफ है तो तू डाकू भी है, चोर भी है, गद्दार भी है, आर्टिकल 6 का मरतकब भी है, वाजिबुल कत्ल भी है। तेरे रिश्ते भी नहीं होंगे, तेरी बीवी भी नहीं तेरे साथ रहेगी, वो भी तलाक ले लेगी, तेरे मोहल्ले में कोई मुंह नहीं लगाएगा। मेरे साथ आ जा तो तेरे सारे गुनाह धुल जाएंगे और तू जन्नत की तुझे मैं इशारत दे दूंगा। वैसे मैं एक कमेंट ये अपोजिशन और हुकूमत दोनों की तरफ से है। खुद
जिनको बारे में ये जहांगीर तरीन वलीम खां के बारे में अपोजिशन जो अल्फाज इस्तेमाल करती रही, मुझे और आपको वो भूले नहीं अल्फाज है। वो इमरान खान साहब के लिए आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, वो अल्फाज मेरे भूले नहीं है। ये इसकी ATM है, ये इसका घर चलाती है, ये इसको फलां करती है। उसी ने वोट तुम्हें दे दिया तो यार वो ATM हलाल हो गई। कादी साहब, ये अगर सियासत है ना, इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलेगा। मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। इंसाफ मुतालबे से मांगने से नहीं मिलता। अगर किसी में सक्कत है तो वो छीन ले। मैं अब भी कह रहा हूँ इंसाफ नहीं होगा। ऐसे कोई कमेंट है मेरा, अगर मैं एज ए सिटीज़न बात कर रहा हूँ, अगर समझ लें कि मैं समझता हूँ कि दोनों सही कह रहे हैं, तो उस हिसाब से इस मुल्क के कानून और आइन के मुताबिक सबको फांसी बनती है। अब मुझे बताएं एज ए वोटर मैं किधर जाऊँ, मेरा ये सवाल है सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान की स्टेट क्राफ्ट को कि कहाँ पे मुझे ले आए। अब मुझे आपने पागल कर दिया है। मैं इधर देखूँ तो मुझे आर्टिकल 5 नज़र आता है, इधर देखूँ आर्टिकल 6 नज़र आता है। मुझे दोनों पाकिस्तान के दुश्मन लग रहे हैं। कागज़ों में जो आपने बना दी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। नहीं देखें, आप ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो अवाम की एक तौहीन हुई है इसमें, मसलन जब ये किस्सा आया सामने हुआ तो शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया बेगर्स आर नो चूज़र्स। मेरा सवाल आपसे ये है कि कर्ज़ा आपके तबके ने लिया और अपने ऊपर खर्च कर लिया, वो अदा मैं और आप और ये मेरा कैमरा मैन और गरीब आदमी करता है। 130 बिलियन डॉलर आपने अशराफिया ने हमारे नाम पे कर्जा लेके खुद खा लिया और उसके बाद अवाम को कहा कि तुम भिखारी हो। बड़ी साहब देखिए काजी साहब, आप ना थोड़ा सा ज़्यादती कर रहे हैं। अच्छा, इमरान खान ने बेगर्स, फ़कीर, यतीम, घटिया मुझे आपको कहा। खुद तो खरबों के मालिक है। शहबाज शरीफ, सॉरी शहबाज शरीफ, माफ़ी चाहता हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने भिखारी हमें अमेरिका का गुलाम का तो हमारे गले में डाला, अपने में नहीं डाला। डू यू थिंक वो भिखारी हैं अमेरिका के? उनकी प्रॉपर्टी का आप पाकिस्तानी रुपयों में जिक्र कर दें तो मैं आपको लाख रुपए इनाम दूंगा। शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना की प्रॉपर्टी भिखारी मैं और आप हैं। ये 22 करोड़ अवाम है जो इनको लीडर मानती है। एक बात मुझे बताएं, नहीं तो, मैं तो इस सिस्टम में 35 साल, मैं हूं, इमरान खान हो, कोई भी हो, ये मैं हूं, इस सिस्टम में पॉलिटिक्स करके अरबपति बन गया हूं। कौम मेरी भिखारी बन गई है। एक मुल्क में रहते हैं, एक माशी निज़ाम है, इसका मैं क्या मतलब लूँ? देखिए, मैं ये गुजारिश की है, ये लीडर अरब खरबपति तभी होंगे ना कौम भिखारी होगी, क्योंकि तुम्हारे नाम पर जो बैरून मुल्क से पैसे आएंगे खा ये जाएंगे 90%। मुझे मज़ा तब था कि शहबाज शरीफ साहब कहते वाकई अगर अमेरिका से तल्लुकात अच्छे ना रखे मेरे घर का किचन बंद हो जाएगा, मैं गैस का बिल नहीं दे सकूँगा, मैं बिजली का बिल नहीं दे सकूँगा, मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं पड़ सकेगा, मैं एक जैसे 200 सूट नहीं सिला सकूँगा। उन्होंने आपको कहा कि तुम सब मेरे गुलाम हो और मैं अमेरिका का गुलाम हूँ, लिहाजा अमेरिका की गुलामी से बग़ैर तुम जिंदा नहीं रह सकते। ये उन्होंने पाकिस्तानी कौम को एक मैसेज दिया है कि बच्चों, मैंने अमेरिका की गुलामी लेके तुम्हें इमरान खान को उठाना है और उसके बाद मैंने तुम्हारा हाकम बनना है, मैं अमेरिका की गुलामी करूँगा, तुम मेरी गुलामी करोगे। तो दोनों सूरतों में अमेरिका जीत गया है। अच्छा, शहबाज साहब भी जीत गए। एक आपसे सवाल है, क्योंकि आपने इस बयानिए को सपोर्ट भी किया और हम ये कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में मरियम साहब ने जोर बहुत लगाया उनके बयानिए को भी, और जो एनलाइटेंड और जो एक लिबरल या जैसे सिविल सोसाइटी कहती है उसमें वहाँ उनको पजीराई भी मिली। क्या आप समझते हैं कि वो सारी जो उन्होंने बनाई थी वो शहबाज शरीफ साहब के इस एक बयान से न्यूट्रलाइज हो गई है? देखें, एक तो हमारी बदकिस्मती है, हमारी जो जिस तरह का हम कल्चर में रहे वो 12 घंटे का कल्चर है। हमें तो सब पता ही नहीं होता कल क्या होगा, 12 घंटे में हम सब भूल जाते हैं। अगर उस बयानी की आप मेरे से बात कर रहे हैं एज ए ताहिर मलिक, मैं समझता हूँ वो बयानिया अभी भी ठीक है, ये मेरी राय है। और मेरा ख्याल है अगर नून उस बयानिए पर रहेगी तो बचेगी, ये जूँ उस बयानिए से जाएगी तो हट जाएगी, क्योंकि मुझे नज़र कुछ और आ रहा है आने वाले दिनों में। और ये वापस वहाँ पे जाएंगे, मगर वो जो वो कहते हैं ना प्याज भी खाएंगे और जूते भी खाएंगे, क्योंकि ये बयानिए की इनकन्सिस्टेंसी है ना, इसने नून को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। एक जो पॉइंट जो मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, जो आपने शहबाज शरीफ की बात की, देखिए कुछ रियलिटीज़ होती है। मैं कोई इस वक्त नवाज शरीफ और इमरान का कंपैरिजन नहीं करता। इसी मुल्क के वज़ीर आज़म का नाम है इमरान खान साहब, जो आजकल बड़े उनको गैरत जो दिखा रहे हैं, मुल्क की सलामती की बातें कर रहे हैं। जब लब्बैक ने उनसे कहा था कि फ़्रांस का सफ़ीर निकाल दो, तो उन्होंने पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, मैं ये नहीं कह रहा इमरान ने अपने इंटरेस्ट में, उन्होंने एक बात की थी कि भाई 3 से 5 बिलियन डॉलर का हम कपड़ा बेचते हैं यूरोपियन यूनियन को, हम किस तरह सफ़ीर निकालें। वही पैराहे में शहबाज ने भी बात की है। ये पाकिस्तान ने जिसने डॉलर कमाने हैं, या फैसला कर लें आपके, हमने डॉलर नहीं, इसको आप